किसी ने सच कहा है, दिलों में बसने वाले खुशबू की तरह होते हैं, बिछड़ भी जाएं तो खुशबू छोड़ जाते हैं। उमैर के साथ भी यही हुआ। फातिमा की शादी हो गई। उमैर के ना चाहते हुए भी फातिमा किसी और की हो गई। जब उमैर ने फातिमा को पाने के लिए गलत तरीके से कोशिश की तो फातिमा का बाप अपनी बेटी का घर बसाते बसाते मर गया। उमैर की ढटाई फिर भी बाकी रही। फातिमा के हाथ रब के हजूर उठे, या रब मुझे इस अजाब से जान छुड़ा दे, या इस फासिक से निजात दिला दे, या फिर इस गुनाहगार को सही रास्ते पर डाल दे। उमैर का एक्सीडेंट होता है। उमैर दर्द और तकलीफ के मारे एड़ियां रगड़ता है, बचाओ बचाओ की आवाज लगाता है। उसकी मदद को कोई नहीं आता। उमैर को इन सब तकलीफों के बाद एहसास हुआ कि उसने फातिमा जैसी परहेजगार और इबादत गुजार लड़की के साथ ज्यादती की है, और उसके हिस्से में क्या आया? निदामत, शर्मिंदगी, गुनाह। उमैर की काया पलट गई। उमैर ने फातिमा से माफी मांगी और अनिका से शादी के लिए राजी हो गया। लेकिन लगता है कि उमैर की सजा कम हुई है मगर माफ नहीं। गुनाहों का कफारा अदा करना पड़ेगा। दुनिया मुकाफाते अमल है, जजा और सजा बाकी है। सब ऊपर वाले के हाथ में है, किसको इज्जत देता है और किसको जिल्लत। उमैर ने फातिमा को छोड़कर अनिका को चुन लिया, जो कि उमैर की जिंदगी में गुनाहों के अजाब से किसी भी तौर कम नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सजदों में रोने वालों को किस्मत पर रोना नहीं आता, और किरदार किसी भी इंसान का वो हुस्न है जिसे कभी भी जवाल नहीं है। फातिमा एक बाकिरदार लड़की है जिसने मताहिर को उस वक्त कहा जब वो नाउमीद हो चुका था, नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। मताहिर को फातिमा कहती रही, मताहिर सब्र करो, सब्र करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइश है जो गुजर जाएगी। उमैर ने मताहिर को नौकरी लगवा दी, लेकिन मताहिर ने इस नौकरी को लात मार दी, क्योंकि मताहिर को इसकी भारी कीमत फातिमा से जुदाई की सूरत में अदा करना पड़ती। फातिमा भी मताहिर को हौसला देती है कि मताहिर, अगर ये नौकरी उमैर की वजह से मिली है तो तुम इस नौकरी को छोड़ दो। फातिमा कहती है, मताहिर तुम एक बार अपने अल्लाह से मांग कर तो देखो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारी कैसे मदद करता है। मताहिर ना उम्मीद अपनी मोटरसाइकिल पर परेशान एक मस्जिद के सामने से गुजरता है, अपने रब को याद करता है, नमाज अदा करता है और उस रब के हजूर सजदा रेज हो जाता है, और मताहिर की अच्छी नौकरी लग जाती है। किसी को चाहना ही मोहब्बत नहीं, बल्कि उसकी ज़ात से जुड़े तमाम पहलुओं को तस्लीम करना मोहब्बत है। मताहिर तस्लीम कर चुका कि उसके लिए सब कुछ फातिमा ही है, और वो खुशकिस्मत है। फातिमा जैसी लड़की से मताहिर ने शादी की, किस्मत के दरवाजे खुलना शुरू हो गए। मुस्तकबिल अल्लाह जानता है क्या होगा, इसमें कोई शक नहीं। हया और वफा जिस औरत में हो, उस औरत से बढ़कर कोई औरत खूबसूरत नहीं होती। मताहिर की पहले सैलरी बढ़ी और अब दफ्तर से गाड़ी भी मिल गई। फातिमा और मताहिर बहुत खुश हैं। मताहिर को अपनी किस्मत पर नाज है कि ये सब फातिमा की दुआओं का नतीजा है। सब मुबारकबाद देते हैं। अनिका जब गाड़ी को देखती है तो कहती है कि ये तो छोटी सी गाड़ी है, लेकिन तुम्हारे लिए परफेक्ट है। फातिमा अनिका को कहती है कि ये सब मेरे शौहर की मेहनत और कमाई का नतीजा है, मुझे इसी पर फख्र है। जलने वाले का मुंह काला। भला अनिका को कहां बर्दाश्त था कि वो अपने सामने किसी से फातिमा की तारीफ सुने। जल भुनकर रह गई। हालांकि मताहिर तो फातिमा का शौहर था। ऐसा से कमतरी भी अजीब चीज है, इंसान को खुशहाली में भी मुफलिस बना देती है। अनिका उमैर को कहती है कि आज फातिमा बहुत खुश थी। आज मताहिर को उसके दफ्तर वालों ने एक छोटी सी गाड़ी के साथ थोड़ी बहुत सैलरी भी बढ़ा दी है, और बेचारा मताहिर फातिमा की तारीफों के पुल बांध रहा था, जिसे फातिमा ने उसके बॉस के पास जाकर मताहिर की प्रमोशन करवाई हो। उमैर कहता है कि फातिमा है ही तारीफ के काबिल, और मताहिर वाकई खुश नसीब है कि उसे फातिमा जैसी लड़की मिली है। फातिमा तो है ही तारीफ और फख्र करने के काबिल। अनिका कहती है, और मैं। उमैर कहता है कि तुम कभी भी फातिमा बन ही नहीं सकती। अनिका उमैर के इस तबसरे के बाद मजीद जल भुन जाती है कि अगर अब भी तुम्हारे दिल में फातिमा ही है तो तुमने मुझसे मंगनी क्यों की है। अनिका, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, तुम्हारे पास किसी भी फैसले का अख्तियार है। उमैर अनिका को छोड़कर गुस्से में चला जाता है। अनिका गुस्से से उसकी माँ मिल जाती है। क्या हुआ अनिका, इतना गुस्सा? अम्मी, ये फातिमा की बच्ची अब भी मेरे लिए अजाब बनी है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। एक बार फिर उमैर और अनिका की मुलाकात हो जाती है। अनिका उमैर को कहते हैं कि उमैर, तुम्हें क्या हो गया है? हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं और हमारी जल्द शादी भी होने वाली है। उमैर अनिका को कहता है कि अनिका, मुझे तुम्हारा यूं गैर मर्दों में घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई ढंग के कपड़े पहना करो, गैर मर्दों की नजरें तुम्हें घूरती रहती हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बीवी पर किसी की बुरी नजर पड़े। और इस्लाम में अल्लाह ने औरतों को
अपने आप को समेटने का हुक्म दिया है। अनिका ठहरी आजाद ख्याल लड़की, उसे क्या पता कि औरत का क्या मुकाम है। उमैर को कहती है कि उमैर तुम पागल हो गए हो क्या मैं फातिमा जैसे कपड़े पहनूं, स्कार्फ पहन लूं? उमैर कहता है कि हाँ अनिका, इसमें तुम्हें हर्ज ही क्या है, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। ड्रामा सीरियल फासक में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपका निगहबान।